तब्दीली सरकार में एक बार फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी। विफाकी काबीना में रद्दोबदल और तोसी का इम्कान। सेनेटर अली जफर, सेनेटर डॉक्टर जरका और अनवार काकड़ को वजीर बनाने पर गौर। सेनेटर फैसल जावेद को वजीर ममलिकत बनाए जाने का इम्कान। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। आइंदा इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर। इमरान खान कहते हैं हालिया सेनेट इंतखाबात में भी पैसा चला। इलेक्शन कमीशन पर फिर तनकीद। मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का एक नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की। मशीनें को उठा के ले जाएंगे तो इस मुल्क में कौन सा इंसाफ होगा? मशीनों के अंदर जो डेटा है उसको गायब कर दिया जाएगा तो किसके पास जाएंगे? वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी आदाब का पता ही नहीं। इमरान खान वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही उठा लीं तो क्या बनेगा? पहले डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाने का जवाब दें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा पीटीएम मुत्तहिद पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के लिए मोहलत दी है। स्पीकर कौमी असम्बली पर सवालों की बौछार। वज़ीर-ए-आज़म उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, न रूल्स का पता है, न रवायात का पता है। सिलेक्टेड की ताकत कम, इस मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। सच्ची बात यह है अब सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। मरियम नवाज का मानी खेज ट्वीट लिखा। पीटीएम सरबराही इजलास वाला दिन बुरा नहीं था जब आपको पता हो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखें। जेयूआई ने तमाम सूबाई अहदेदारों को खत लिख दिया। तैयारियों में किसी किस्म की सुस्ती ना करें। पीपल्स पार्टी के फैसले तक लॉन्ग मार्च मुअख्खर किया है। 9 जमातें लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। खत का मतन। पीडीएम मुत्तहिद। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आया। मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ ख़यानत है। पीटीएम मुत्तहिद इख्तिलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इजलास की अंदरूनी कहानी लीक करना बददियानती है। इस्तीफे की आखिरी ऑप्शन है, ये तय नहीं हुआ। इस्तीफों के बाद आधी असम्बली खाली हुई तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी को भी समझ आ जाए। जवाब का इंतजार है। पेशावर में तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज में तलख कलामी पर तबादला ख्याल। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से तकलीफ हुई। मौलाना को भी साबिक सदर के गैर जमहूरी रवैये पर अफसोस। पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपरेशन इत्तेहाद को निशाने पर रख लिया। कहते हैं ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीक कामयाब नहीं होती। ऑपरेशन को इनके हाल पर छोड़ दें। मुश्किल हालात गुजर चुके आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने, ज़्यादा मेहनत करने का आज़म। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफों का मुतालिबा ब्लैकमेलिंग है। बिलावल भुट्टो के कौमी इदारे पर हुकूमती हमलों की शदीद मजम्मत। पीटीआई मशकूक जमात करार। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफा देकर सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फवाद चौधरी का कहना है पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। मुआवन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है पीडीएम की घटिया सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। जाली राजकुमारी की सियासत जमीन बोस हो गई।
ऐवान नहीं छोड़ेंगे, सड़कों पर भी मैदान लगाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में जाना है या नहीं, फैसला पीडीएम करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम का हिस्सा हैं और रहेंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार की इंतज़ामी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की कब्जा माफियाज के खिलाफ एक्शन की तारीफ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इमरान खान से बुकला रहनुमाओं की भी मुलाकात। कहा, हुकूमत बर वक्त इंसाफ पर यकीन रखती है। कोरोना के वार थम न सके, मजीद 61 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 40 अमवात पंजाब में हुई। 2300 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 8.4% तक पहुंच गई। चीन से साइनोफॉर्म वैक्सीन की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वबा से दुनिया भर में मुतासिरीन की तादाद 12 करोड़ 16 लाख से जायद हो गई। 26,87,200 जान गंवा बैठे। फ्रांस में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 38,000 में अफगान हुकूमत और तालिबान का वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की और कतर के मंदूबीन भी इजलास में शिरकत करेंगे। हो सकता है 1 मई को अफगानिस्तान से अमरीकी फौज निकाल लें। मजीद वक्त भी लग सकता है। अमरीकी सदर का अहम बयान। जो बाइडन का कहना है फौजी इनकलाब पर मुशावरत कर रहे हैं। रूस और ईरान ने अमरीकी इंतखाबात पर असर डालने की कोशिश की। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को कातिल करार दे दिया। कहा, मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़े। कुवैत के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर बुनियादी तनाज़ा है। खित्ते में अमन के लिए पहला कदम अब भारत को उठाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इजरा भी कर दिया। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया। 19 मार्च को पाक फ़ज़ाइया की कमान संभालेंगे। वज़ीर आज़म से सरबराह पाक फ़ज़ाइया की अलविदाई मुलाकात। इमरान खान ने नुमाया खिदमात को सराहा। ऐवान सदर में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज सिविल देने की तकरीब। मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक बाजौर, पेशावर और अफगानिस्तान से है। डीजी रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीजी रेंजर सिंध दौरे के दौरान शहरियों में घुल मिल गए। मुकामी होटलों में लोगों के साथ बैठ कर चाय भी पी। कराची के इलाके स्टील टाउन सोमार गोट में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन 10 मछली। पहली बार धड़ से जुड़ी 2 बहनों को अलग करने का 7 घंटे तवील ऑपरेशन कामयाब। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मुदस्सर फयाज की निगरानी में ऑपरेशन का आखिरी मरहला मुकम्मल। पैदाइशी तौर पर जुड़ी बहनें 7 माह कबल इसी अस्पताल में पैदा हुई थी। इसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुन आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उम्मीदवारों ने बीच बचाव कराया। इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा के हल्का पीपी 84 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 5 मई को होगी। कागजाती नामजदगी 19 मार्च से जमा होंगे। ये नशिस्त नून लीग के एमपीए वारिस कल्लू की वफात के बायस खाली हुई थी। इस्लामाबाद के मजदूर तबके को घरों की फराहमी का मनसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मजदूर तबके में रिहायशी फ्लैट्स और मकानात तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 1000 से ज़्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए।
इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मजीद 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घरों की तामीर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी फैसला।